Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Rani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज है ऑप्शन की सीरीज का पांचवा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है और कैसे उसे समझकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारी ऑप्शन चेन एनालिस सीरीज के स्टार्टिंग के 4 पार्ट नहीं देखे हैं देन प्लीज़ डू वॉच द सेम, क्योंकि यहाँ हमने डिस्कस करा है एग्जैक्टली ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज वी आर एट इनिशियल स्टेज एंड योर वन सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नाउ डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन लास्ट वीडियो में हमने काइट से यूज़ करी थी, बट एज ए जनरल आप गूगल से भी ले सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू जस्ट से ऑप्शन चेन एनएससी। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगी। ऑप्शन चेन का जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पुट होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है कॉल होता है। इससे पहले एक और ज़रूरी चीज़, ऑप्शन चेन किस किस की हो सकती है? ऑप्शन चेन उन सारे इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है जो डेरिवेटिव सेगमेंट में एक्टिव हो। मैंने से डेरिवेटिव सेगमेंट में यानी कि जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो निफ्टी 50 का पार्ट होता है जनरली उनमें तो एफ होता ही है। तो राइट नाउ आपके सामने जो ऑप्शन चेन खुली हुई है वो निफ्टी की है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। आप निफ्टी के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब के ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। ऑप्शन चेन मोरलेस सबकी सेम रहती है। हम यहाँ सीखेंगे डेटा कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद आप सेम चीज़ दूसरे में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टॉक की ऑप्शन चेन खोलना चाहें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ भी अडानी एंटरप्राइज की, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लैंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनरली जो निफ्टी में जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतना स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, अब वापस से निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आते हैं। यहाँ से लेट मी जस्ट सेलेक्ट निफ्टी। वंस यू सेलेक्ट द ऑप्शन चेन द नेक्स्ट आइटम यू हैव टू सेलेक्ट इज एक्सपायरी डेट, यानी कि वो एक्सपायर कब होगा, 28 नवंबर को होगा, 5 दिसंबर को होगा। देखिए ऑप्शन जो होता है हर वीक एक्सपायर होता है निफ्टी के केस में, और अगर आप स्टॉक की बात करें तो हर मंथ एक्सपायर होता है। तो इसके केस में हमने जो एक्सपायरी लिया 28 नवंबर, आप कोई भी एक्सपायरी ले सकते हैं, एनालाइज लगभग सेम ही रहता है सबका। देन कम्स टू द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से आप इजीली स्ट्राइक प्राइस सारी देख सकते हैं, तो मैनुअली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का कोई नीड नहीं है। अब ऑप्शन चेन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम एंड आई वी। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं एल टी पी। एल टी पी इज दैट मीन्स कि इस टाइम पर वो कौन किस भाव पर ट्रेड हो रहा है। जैसे कि निफ्टी का करंट भाव देखें तो निफ्टी अभी 24,280 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं 24,280 का 24,300 लगभग एटीएम रहेगा, और उसका एल टी पी अगर कॉल साइड का देखेंगे तो 166 के आसपास चल रहा है, और अगर पुट साइड का देखेंगे तो उसका एल टी पी अराउंड चल रहा है 159। एटीएम का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, सेम ही भाव रहता है। नाउ इसके बाद ये बताता है जो सेकंड चेंज कि एल टी पी में कितना चेंज आया है कंपेयर टू, तो वो चेंजेस है। देन इसमें बिड कितना लगा रखा है, आस्क कितना लगा रखा है, और आस्क की क्वांटिटी कितना है। बहुत ही जनरल सा है कि कितनी बिड है कितनी आस्क है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्टार्टिंग के चार है। द फर्स्ट वन कम्स इज द ओ आई। ओ आई क्या होता है, ये जानने से पहले एक और चीज़, जो हम ऑप्शन चेन का एनालाइज करते हैं ये एनालाइज करते हैं सेलर के परस्पेक्टिव से। ये एक थंब रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कोई भी एनालाइज करें ऑप्शन चेन के लिए, आपको हमेशा सेलर के परस्पेक्टिव से ही एनालाइज करना है। यानी कि मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि अगर जैसे कॉल साइड को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कॉल सेलर, यानी करने का मतलब क्या होता है, दे आर थिंक कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा, तभी कॉल सेलर को फ़ायदा होता है। और पुट सेलर को फ़ायदा कब होता है, जब मार्केट यहाँ से नीचे न जाकर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन को एनालाइज करते समय आपको सेलर का पर्सपेक्टिव हमेशा ध्यान रखना होता है, आप बायर का पर्सपेक्टिव भूल जाइए। पहला क्वेश्चन आता है ओ आई क्या होता है। तो ओ आई सिंपली मीन्स जैसे भी आपने से फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ने एक ने कॉल बाय करा और सामने वाला कॉल सेल करेगा, तो ये मिलाकर होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं वन ओपन इंटरेस्ट।
दैट मीन्स कि अगर इस टाइम पर 1000 पार्टियाँ हैं और 1000 यहाँ पर सेल करने वाले हैं, 1000 बेचने वाले हैं, तो वहाँ पर 1000 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होंगे। इसी तरह से यहाँ पर लाखों या इवन तो करोड़ों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेली बेस पर। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइव में एग्जाम्पल लूँ, अभी मैं यहाँ पर जाकर निफ्टी का 24,300 का 24,300 का कॉल ऑप्शन ले लूँ जो कि 151 पर चल रहा है। अगर मैं सिंपली यहाँ जाकर बाय पर क्लिक कर दूँ या सेल पर क्लिक कर दूँ, तो उससे होगा क्या, एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 24,300 के केस में क्या बोल रहा है हमारे को, 2,66,000 सॉरी। सो यानी इतने ओपन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हैं मार्केट में, यानी कि करीबन 2.5 लाख लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ से कॉल बेच रहे हैं, और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ना किस पर्सपेक्टिव से, सेलर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। अगर पुट की बात करें तो केवल 2 लाख लोग ही ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट क्या नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। यानी कि जो पुट सेल करके बैठे हैं उनको नीचे का होता है, और जो कॉल सेल कर रहे होते हैं वो ऊपर की साइड देखते हैं। तो यानी कि मेजर रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 24,300 पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर लेटर ऑन आएंगे। इसके बाद देखते हैं चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई एग्जैक्टली होता क्या है। से फॉर एग्जाम्पल कल की तारीख में 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, अब 2.5 लाख से कितना चेंज हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,13,814। यानी कि पहले जब ये राउंड से फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख के आसपास होगा, तो उसमें करीबन 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट और जुड़ गए आज मॉर्निंग से लेकर। तो चेंज इन ओवाई ये बताता है कि और कितना ज़्यादा इसमें लोग बेरिश होना चाह रहे हैं, बुलिश होना चाह रहे हैं। यानी कि 1,13,000 लोगों को और भी लगता है कि मार्केट यहीं रुक जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। ये पावर दिखाता है कॉल साइड की, कि कॉल साइड से अगर आप देखेंगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मार्केट को नीचे करने की। तो यानी कि चेंज इन हुआ कि ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ, कितने और ज़्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, कितने और ज़्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होते हैं, जुड़ते भी हैं। तो कितने ज़्यादा नेट नेट जुड़े। इसके बाद आप देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे सिंपली अगर आप देखे होंगे रिलायंस के केस में आपको नीचे बार दिख जाते हैं, या किसी भी सिक्योरिटी केस में आपको नॉर्मली बार दिख जाते हैं। सो वॉल्यूम बस जस्ट इतना ही है ना। आईवी, आईवी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। आईवी दिस इज योर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का अगर आपने सुना होगी, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये होता है डर। आपको डर कितना है, डर जैसे डर का जो अपना होता है इंडिया विक्स होता है, सिंपली आईवी भी उसी से ड्राइव होता है कि ऑप्शन में वॉलेटाइल कितना हो सकता है, ऑप्शन यहाँ से कितना ज़्यादा मूव कर सकता है। ऑप्शन जितना ज़्यादा आईवी जितनी ज़्यादा हाई होती है, ऑप्शन उतना ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आईवी का केस होता है कि ये जो ऑप्शन है कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है, कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर आईवी के केस में बात करेंगे तो जो दूर के होते हैं, जो दूर के कॉल ऑप्शन होते हैं, जो दूर के पुट ऑप्शन होते हैं, उनकी आईवी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ऐसा इसीलिए नहीं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है, और उसके केस में अगर उनमें थोड़ा सा भी मोमेंटम आता है तो वो परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनका आईवी का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैंसी 22, 25, 26, 27 तक आईवी चल रहा है, जबकि एटीएम का आईवी देखेंगे तो वो 17.89 के आसपास ही चल रहा है। सो ये थे 4 एलिमेंट, ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम और आई वाई। अब बात कर लेते हैं इनका सिग्निफिकेंस कैसे हो सकता है और कैसे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्यों आपको डेली बेस पर ये सब चीज़ें एनालाइज करना होता है। बाय द वे, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अभी तक समझ में आ गया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम यही है कि अगर आप एक लाइक करेंगे तो ये 50 या 60 नए लोगों को ये वीडियो दिखाएगा, जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एज वेल। अब बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 24,500 का कॉल ऑप्शन की बात करें, तो 24,500 के कॉल ऑप्शन पर इस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है 3 लाख। यानी यहाँ सिंपल भाषा में बात करूँगा, 3 लाख लोग खड़े हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर इसके सामने मैं 24,500 का पुट ऑप्शन की बात करूँ तो 1 लाख लोग ऐसे खड़े हैं जो बोल रहे हैं हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अब आप समझ सकते हैं जीत किसकी होगी, जो ज़्यादा है। सिंपली इसीलिए बोला जाता है कि 24,500 यहाँ आपका मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर है करीबन 1,61,000 लोग 24,000 पर कॉल पर खड़े हैं, जो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने कॉल सेल कर रखा है। लेकिन अगर 24,000 के पुट की बात करें तो यहाँ 2.5 लाख लोग खड़े हैं
जो बोल रहे हैं हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं जीत किसकी होगी। इस केस में जीत किसकी होगी? पुट वालों की जीत होगी, जिन्होंने पुट सेल कर रखा है, जिन्होंने बोल रखा है कि हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ कॉल सेल वालों की जीत हुई, जिन्होंने बोल दिया कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ये जो डेटा होता है विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाता है। ठीक है? हम हर बार नहीं होगा, रोज़ नहीं होगा, हर सेकंड नहीं होगा, डेली बेस पर नहीं होगा, लेकिन कभी-कभी ऐसे इवेंट आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में सडन न्यूज़ आ जाती है, तो ये डेटा 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं चीज़ बोलता हूँ कि आप इस पर रिलाय करें, लेकिन अपने रिस्क को देखकर रिलाय करें। अभी की बात करें तो 2.5 लाख अगर 24,300 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2.5 लाख लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, और यहाँ करीबन 2 लाख ऐसे लोग बोल रहे हैं जो हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। यानी ये 2 बोल रहे हैं कि हम मार्केट को यहीं रोक के रखेंगे, इसीलिए लोग बोलते हैं एटीएम का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दो, दोनों में जिद बहस चलती रहेगी, आप थीटा डीके लेकर निकल जाओगे। अब ये थीटा डीके से कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे, कैसे एटीएम को सेल करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पर इस वीडियो का क्रक्स ये था आपका समझना, ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आईवी क्या होता है। ये 4 चीज़ें आप समझ लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कैसे आप यहाँ पर सपोर्ट निकाल सकते हैं, कैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ऑल दिस ऑप्शन चेन का हम आगे वाली आने वाली वीडियो में भी हम पूरा यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक नया सीरीज शुरू करा है, दिस इज रिगार्डिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, देन प्लीज़ डू वॉच दिस सीरीज एज वेल। ऑल्दो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से इस वीडियो पर। अगर आपको भी पसंद आता है, देन प्लीज़ डू वॉच दिस। इसका भी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आई गेस दैट्स इट। इन केस यू लाइक इट, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।